दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर लगातार आईपीओज़ के रिलेटेड ही बात करते हैं। आज भी हम एक नए आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जिसका नाम है टाटा कैपिटल। बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसके बारे में अभी अचानक से बहुत ज़्यादा बातें होने लगी हैं। आज की इस वीडियो में हम भी इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, लगातार हम क्वालिटी वीडियोज़ कोशिश करते हैं अपलोड करें और मैं आपको चाहता हूँ कि आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बाद में कर देना, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं टाटा कैपिटल के बारे में डिस्कशन करना एंड क्योंकि अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है तो उसका फ़र्क बाकी के टाटा स्टॉक्स पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें टाटा कैपिटल आईपीओ डेट, टाटा ग्रुप्स न्यू आईपीओ इन द वर्क्स। तो यहाँ अगर हम देखेंगे कंप्लीटली इसकी जो पूरी डिटेल है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है। टाटा कैपिटल आईपीओ कुड बी लॉन्च बाय मिड 25। तो यहाँ तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि अभी इमीडिएट इफेक्ट से तो नहीं आ रहा ये तो पक्की हो गई कि इमीडिएटली तो नहीं आ रहा है, ये आने वाले कुछ दिनों में आएगा। टाटा सन्स के पास जो है टाटा कैपिटल का लगभग 93% स्टेक है और उसी में से ये आईपीओ लॉन्च होने वाला है। अब हम देखते हैं कि धीरे-धीरे के क्या आखिरकार यहाँ पर सिचुएशन रहेगी, क्या है पूरी डिटेल्स इसकी, किस तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी। शुरुआत अगर हम करें टाटा कैपिटल, जैसा कि नाम आप जानते ही हो, मैंने भी आपको बता दिया है। मिड 25 में इसका आईपीओ जो मार्केट को हिट करेगा, ये भी आप जानते हो। अभी हमने देख लिया ऊपर, लेकिन अब एक-एक करके इसके जो सभी पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इटी नाउ की ये रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है एंड उस रिपोर्ट से हम जो है चीज़ें देखना स्टार्ट करने वाले हैं। आईपीओ की डेट डेट अभी एग्जैक्ट नहीं आई है, लेकिन सितंबर में आ सकता है, ये आपको मालूम पड़ेगी। अब बात आती है वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन क्या हो सकती है इसकी? इटी नाउ की रिपोर्ट टाटा कैपिटल शेयर्स इन द लिस्टेड मार्केट हैव सर्ज्ड फ्रॉम 450 इन दिसंबर 23 टू 1100 इन अप्रैल लास्ट ईयर। इट्स सडनली 900 इन द लिस्टेड मार्केट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इसकी जो बेसिकली कह सकते हो कि अचानक से इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है अनलिस्टेड मार्केट में। तो डिमांड तो आप कह सकते हो इसकी अच्छी खासी है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। और इसकी जो फिलहाल की जो वैल्यूएशन है ये देखो 3.5 लाख करोड़ बेस्ड ऑन द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स 3.74 बिलियन। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यूएशन है अभी रीसेंट डेटा के हिसाब से आपको जो है देखने को मिल सकती है लगभग लगभग 3.5 लाख करोड़। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी हो सकती है, शेयर होल्डिंग कोटा लगेगा नहीं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर हम आगे बढ़े, इफ टाटा मतलब ठीक है, ये टेक्नोलॉजी इशू ये भी आपने देखा, इसमें कोई भी एज सच देखने वाली बात नहीं है। हाँ, ये हम जानते हैं कि टाटा के आईपीओ जो हैं बहुत आ चुके हैं। अभी टाटा टेक का जो आईपीओ आया था, ये एक लंबे समय बाद आया था, काफ़ी सालों बाद आपको टाटा टेक का जो है आईपीओ देखने को मिला था, ठीक है? तो बेसिकली अगर देखो आप, तो उसके बाद अब एक बार फिर से एक जल्दी आईपीओ आपको जो है देखने को मिल रहा है। टीसीएस का जो आईपीओ आया था, वो बहुत पहले आया था, उसके बाद फिर टाटा मतलब कुछ और आईपीओ जो टाटा मोटर्स का देखने को मिला था, इस तरीके से। अब हम बाकी की और डिटेल की तरफ मैं बेसिकली आपको लेकर जाना चाहूँगा कि पेरेंट कंपनी, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि पेरेंट कंपनी जो है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है आज के समय पर। जो बेसिक चीज़ें तो आपने देख ली, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ पेरेंट कंपनी ऑफ, जिससे कि ना आपको एग्ज़ैक्ट सिचुएशन ज़रूर मालूम पड़ जाएगा। पेरेंट कंपनी ऑफ टाटा कैपिटल, 1 सेकंड। अब अगर हम देखें टाटा कैपिटल का जो पेरेंट कंपनी है वो है दोस्तों टाटा सन्स लिमिटेड, ठीक है? अगर आप देखो 2007 में बनी टाटा सन्स, इसकी जो है ये सब्सिडरी दिखाई देती है आपको। अब बात आती है वही शेयर होल्डिंग कोटा वाली। शेयर होल्डिंग कोटा वाली जो बात है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है कि शेयर होल्डिंग कोटा अब लगेगा किसका? क्योंकि पेरेंट कंपनी का लगता है, ठीक है? ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब पेरेंट कंपनी अगर मार्केट में डायरेक्टली लिस्टेड है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? अब टाटा सन्स अगर देखा जाए, टाटा सन्स की जो बातें निकल कर आ रही हैं, वो कुछ इस तरीके की हैं कि ये डायरेक्टली टाटा सन्स मार्केट में है नहीं। अब टाटा के बहुत सारे आईपीओ हैं, मतलब शेयर हैं, बहुत सारी कंपनी हैं ऑलरेडी मार्केट में, नो डाउट। टीसीएस है, टाटा मोटर्स है, टाटा इन्वेस्टमेंट है, टाटा दुनिया भर के टाटा हैं। अब अगर आप देखोगे मार्केट में, लेकिन दिक्कत तो यही है कि
टाटा सन्स नहीं है मार्केट में, ठीक है। टाटा सन्स मार्केट में नहीं है, एंड अगर टाटा सन्स मार्केट में नहीं है तो इसकी जो टाटा कैपिटल की जो आप कह सकते हो जो पेरेंट कंपनी है वो तो टाटा सन्स है। सेम ग्रुप की कंपनी होना एंड पेरेंट कंपनी होना, इसमें फर्क होता है। एंड जो शेयरहोल्डिंग कोटा होता है ना बेसिकली, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो पेरेंट कंपनी से ही बिलोंग करता है, वो सेम ग्रुप की कंपनी से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अभी आपने देखा था वारी का जो आईपीओ आया था, वारी एनर्जी, ऑलरेडी वारी के दो शेयर्स हैं मार्केट में, टेक्निकल वारी टेक्नोलॉजी एंड वारी रिन्यूएबल्स, लेकिन उसके बाद भी वारी में आपको कोई भी शेयरहोल्डिंग कोटा वाला फायदा नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि वारी एनर्जीज इन दोनों की पेरेंट कंपनी थी, पेरेंट कंपनी बाद में लिस्ट हो रही है, ऑलरेडी सब्सिडरी लिस्टेड है, इसलिए कोई वहां पर फायदा ही नहीं देखने को मिला। तो ये सिचुएशन आपको जो है देखने को मिली है। अब बात निकल कर आती है कि टाटा का ये जो आईपीओ आ रहा है, इसके चलते एक तो आपको मार्केट में पूरी तहलका मचता हुआ देखने को मिला। ये हमने सबने देखा था कि मार्केट जो है बहुत ही शानदार तरीके से मतलब टाटा के जो शेयर्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पर देखो, आफ्टर टाटा टेक, टाटा रोप्स, 1 सेकेंड, यहाँ बड़ी समस्या है बेसिकली। अगर आप देखोगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट में ऐड इतने आते हैं, तो ये 2025 में छोड़ो, मैं इस वेबसाइट ही नहीं ओपन करूंगा, इसमें तो अलग ही प्रॉब्लम चलती रहती है। द इकोनॉमिक टाइम्स अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर वही लिखा जा रहा है। अब बात आती है कि इसका जो है फायदा कैसे होगा। अब ये बात आ जाती है कि आखिरकार टाटा टेक मतलब टाटा का जो आईपीओ आ रहा है ना, इसका बेसिक जो फायदा वो किसे होने वाला है। टाटा की कंपनीज को इसका कोई फायदा होगा? डायरेक्टली कोई भी फायदा नहीं होगा। कोई कंपनी आप अगर देखेंगे तो कोई कंपनी यहाँ पर अपने शेयर्स नहीं बेचेगी टाटा केमिकल के मतलब टाटा कैपिटल के जरिए, क्योंकि किसी पे है ही नहीं, टाटा सन्स के पास ही है पूरा जो भी है। तो ना तो टाटा मोटर्स को इसका कोई खास फायदा होने वाला है, ना ही अगर आप देखोगे तो टाटा की दूसरी कंपनी को कोई खास फायदा हो सकता है। हाँ, एक कंपनी है जिसे अगर फायदा हो भी सकता है तो सिर्फ और सिर्फ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एक कंपनी ऐसी है जिससे डेफिनेटली फायदा हो सकता है, तो उस पर अगर आप चाहो तो नजर बनाकर रख सकते हो। और कोई ऐसी कंपनी नहीं है टाटा की जिससे इसका कोई फायदा होगा खास। और इन्वेस्टमेंट और शेयर होल्डिंग कोटा वाली बात जो मैंने आपको बता दी है, डेट भी जो है मैंने आपको बता दी है कि कब इसकी डेट जो है आने वाली है। सितंबर में आएगा, तो अभी तो बहुत लंबा समय बाकी है, अभी तो 2025 स्टार्ट ही नहीं हुई और 2025 के भी सेकेंड हाफ में ये मतलब आईपीओ जो है आने वाला है। तो उसकी कोई तैयारी करके रखने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा। ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ कि आपकी एटलीस्ट सभी कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि आज जब मैं लाइव सेशन कर रहा था तो बहुत सारे सवाल थे टाटा कैपिटल के आईपीओ से रिलेटेड, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये चैनल बिना सब्सक्राइब किए दोस्तों जाना मत, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।